बात बड़ी खबरों की करेंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद साय कैबिनेट की पहली बैठक आज होने वाली है। आज साय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, महानदी भवन मंत्रालय में यह बैठक होगी। तो मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने को लेकर भी निर्णय किए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर मोदी की गारंटी को पूरा करने को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी और इसी के साथ साथ प्रशासनिक ढांचे को किस तरीके से बेहतर किया जाए, किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट एडिटर अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, लोकसभा चुनाव के बाद साय कैबिनेट की ये पहली बैठक और अहम इसलिए हो जाती है कि कई मुद्दों पर चर्चा तो होगी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो कहा जा रहा है कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कुछ फैसले संभव है जो आज इस बैठक में हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस सप्ताह से छत्तीसगढ़ सरकार अलग अलग विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री खुद 3 दिनों तक लगातार विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हैं। अन्य मंत्री अपने विभागों के कामकाजों को इस तरह से समीक्षा करते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। जो टास्क पिछले दिनों में विभाग को दिए गए थे आचार संहिता से पहले, उन टास्क में, उन विकास के कार्यों में विभाग जो है कहां तक पहुंच पाया है। चूंकि आचार संहिता 6 जून को समाप्त हुई, उसके बाद ये विष्णुदेव साय कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। दोपहर शाम को 3 बजे से बैठक का समय तय किया गया है, लेकिन इसमें देरी थोड़ी सी संभव है क्योंकि मुख्यमंत्री अभी एक बड़े आयोजन से निकल के मंत्रालय की ओर बढ़े हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, जिस तरह से समीक्षाओं का दौर जारी है, ये बताने के लिए काफी है कि सरकार बड़े निर्णय लेने जा रही है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को गति देने के लिए। मोदी की गारंटी जो विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी लेके आई थी घोषणा पत्र के जरिए, उन गारंटियों के एक नए बिंदुओं को लेकर भी सरकार निर्णय लेगी कि किन किन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ना है। जो योजनाएं पहले से चल रही है उनकी समीक्षा के साथ साथ जो आने वाले समय में बेहतर क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि मानसून की आहट हो चुकी है। कल खुद मुख्यमंत्री जो पेशे से खुद ही मूलतः किसान है, वो उन्होंने कल अपने खेत में बोनी की है। तो ऐसे में जो है कृषि कार्य को लेके भी क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, खाद बीज की उपलब्धता कैसी है, गुणवत्ता युक्त जो बीज है उसकी उपलब्धता कैसे है, सिंचाई के संसाधन कितना है, सिंचाई को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, वर्षा आधारित सिंचाई क्षेत्र के अलावा जहां पे जो है नदी या नाले या तालाब के जरिए सिंचाई की जाती है वहां पे क्या कुछ व्यवस्थाएं, इन तमाम चीजों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो ऐसे में कृषि के समय में जो बेहतर व्यवस्थाएं हो, उन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। लेकिन इन सबसे परे हट के सरकार बड़े निर्णय लेने जा रही है इस कैबिनेट की बैठक में, जो शाम तकरीबन 7 बजे तक ये बैठक आज चलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अवधेश जी आपने जानकारी भी दी है कि बड़े फैसले संभव है प्रशासनिक स्तर पर, जिस तरीके की मजबूती सरकार अब देने वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है कि मोदी की गारंटी, जो वादे जनता से किए गए थे, अब वो समय आ चुका है कि उन वादों को पूरा किया जाए और धरातल पर अब उन वादों को अमल में लाया जाए। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए, जो दस्तावेज, जो घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी पत्र जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 5 सालों बाद सत्ता में वापस लाने में कामयाब हुई, उन घोषणा पत्र को धरातल पे उतारने के लिए, योजनाओं को लेके उसके न केवल क्रियान्वयन बल्कि नए ऐसे कई घोषणाएं हैं जिस पे अमल होना बाकी है। चूंकि सामने आने वाले समय में 6 से 8 महीने के बाद निकाय चुनाव की आहट जो प्रदेश में शुरू हो चुकी है, दिसंबर जनवरी में निकाय के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों का ख्याल सरकार को है कि निकाय चुनाव से पहले लोगों को सुविधाएं मिले, जो कुछ वादे किए गए हैं उन वादों पे अमल किया जाए। पिछली घोषणाओं में न केवल घोषणा पत्र में बल्कि राजनीतिक तौर पे बीजेपी ने घोषणा किए थे, उन घोषणाओं को भी जो है अमली जामा पहनाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आने वाले जुलाई के महीने में विधानसभा का सत्र होना है, तो विधानसभा के सत्र की तैयारियों को लेकर भी आंशिक तौर पर आज कैबिनेट में जो है, कैबिनेट बैठक के बाद जो अनौपचारिक बैठक होती है उसमें भी चर्चा संभव मानी जा रही है। जी बिल्कुल अवधेश जी, नजर बनाए रखिएगा बैठक पर, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।